हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स और विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। ओके, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। मैं डीपी का भी कंसेप्ट का प्लेलिस्ट लाऊंगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट क्वेश्चंस बेस्ड है ओनली। ठीक है, लीड कोड नंबर 516 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट दिस इज़ नॉट मीडियम, दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने बना रखा है ऑलरेडी पहले। ओके, क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 इसी प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 10 में जाके देखो, मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस सिखाया है। सेम उसी का कोड कॉपी करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, सेम उसी का कोड कॉपी करेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस वीडियो में जाओ, वहाँ पर डेप्थ में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो वहाँ पर डेप्थ में समझोगे तो यहाँ पर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा। ठीक है, बट हाँ, स्टोरी ज़रूर बताऊँगा जैसे बताता आया हूँ, बट जितना डेप्थ उस वीडियो में बताया वो वहाँ से समझ लेना। ओके, और इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल, लिंक्डइन, अमेजन, पेपैल, उबर। इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग दे रखा होगा सिंपल सा, आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस ढूंढना है। लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस मतलब ऐसा सबसीक्वेंस जो पैलिंड्रोमिक हो और सबसे लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा सबसीक्वेंस जो पैलिंड्रोम है वो मुझे ये दिख रहा है, बी 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 और ये बी। सब सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर बीच में मिस भी हो सकता है। तो इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, इसको चुना, 4 लेंथ का मिला। और देखो ये पैलिंड्रोम भी है, तो मेरा आंसर देखो 4 है। लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है समझना। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, मैं क्या क्या चीज़ें बताऊंगा कि क्यों ये डीपी का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपको आंसर मिल चुका होगा, या तो फिर मैं बताऊंगा भी। और मैं 2 रिकर्सिव और मेमो अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, 2 रिकर्सिव अप्रोचेज आज हम लोग सीखेंगे, दोनों को मेमोइज भी करेंगे और बॉटम अप अप्रोच भी होगा। ठीक है, तो ज़रूर से पेशेंटली देखो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ से। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, जाओ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस वाला मेरा वीडियो देखो और फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं ना, ट्रिपल बी ए बी है ना। ठीक है, ट्रिपल बी ए बी है, ये है मेरा पहला स्ट्रिंग। ओके, तो पता है मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग मेरा देख कर आ जाओ, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मेरा देख कर आ जाओ। मैं रीज़न ये बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी स्ट्रिंग में लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकालना है ना, तो पता है क्या करो, ये स्ट्रिंग तो आपको दे रखा है। ठीक है, आप पता है इसका रिवर्स निकाल लो और उसको S2 में स्टोर कर लो। रिवर्स क्या होगा, बी ए बी बी बी। ठीक है, और अब इन दोनों का आंख बंद करके लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकाल दो, जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ देख कर आने के लिए। इन दोनों का आंख बंद करके LCS निकालो, आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, और ये हर केस में काम करेगा और काम करना भी चाहिए, है ना। आपने 2 स्ट्रिंग ले लिया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकाल रहे हो, लेकिन दोनों स्ट्रिंग क्या है, एक दूसरे एक का ही रिवर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकलने वाला है वो पैलिंड्रोमिक होने वाला है ना। आप कोई भी एग्जाम्पल चला के देख लो, हर बार यही होगा। ठीक है, तो और आपको याद है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस में मैंने ये ट्री डायग्राम भी बनाया था बहुत अच्छे से समझाने के लिए, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देख लो अभी के अभी, पॉज करके कम से कम वो ट्री डायग्राम देख लो, फिर यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो अप्रोच हो जाएगा कि मैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस वाला कोड कॉपी पेस्ट करूँगा और आंसर निकाल लूँगा। अब आते हैं, तो पहला तो वो हो गया, LCS से बनाएंगे। ठीक है, LCS से बनाओ, यहाँ तक क्लियर है। और आपको याद है LCS से जब मैंने बनाया था तो उस वीडियो में जाकर तो वहाँ पर रिकर्शन भी मैंने बताया था और बॉटम अप भी बताया था। तो चलो ठीक है, ये दोनों तो क्लियर हो गया, रिकर्शन से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन यानी, और बॉटम अप से भी बन जाएगा। और कौन सा तरीका से, LCS वाले तरीके से। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ LCS वाला वीडियो देख कर आओ अभी के अभी। अब दूसरा अप्रोच पता है मैं क्या बता रहा हूँ, कि विदाउट यूजिंग LCS, है ना। विदाउट यूजिंग LCS कैसे बनाएंगे, विदाउट यूजिंग LCS का रिकर्शन देखते हैं। ठीक है, इसका रिकर्शन देखते हैं। ओके, अब देखो, याद करो बचपन में नहीं, मतलब बहुत पहले ऑब्वियसली, कि जब भी आपको कोई स्ट्रिंग दिया रहता था A B A कुछ भी, तो आपको पैलिंड्रोम पता करना होता था कि कैसे पैलिंड्रोम चेक किया जाए। तो याद करो, आप 2 पॉइंटर रखते थे ना, एक I यहाँ रखते थे, एक J यहाँ रखते थे, देखते थे दोनों इक्वल है तो बहुत बढ़िया, I को आगे बढ़ा देते थे और J को पीछे बढ़ा देते थे, है ना। तो एकदम सेम चीज़ यहाँ लगाएंगे, यानी कि क्या बात हुई, कुछ नया यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, जो पहले सीखा है वही यूज़ करने वाले हैं अभी हम, है ना। आप कोई भी कोड देख लो, हाउ टू चेक इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, उसमें वही होता था, एक I पॉइंटर रखते थे, एक J पॉइंटर रखते थे यहाँ पर, स्ट्रिंग के यहाँ पर, ये स्ट्रिंग हो गया,
यहाँ 0 पे, यहाँ पर n-1 पे, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इक्वल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये तो हो गया पैलिंड्रोम चेक करने का। बस यहाँ पर एक डिफरेंस क्या है ना कि पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, मतलब पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जब याद करो, पहले जब चेक करना पड़ता था कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हम क्या करते थे, इसको और इसको कंपेयर किया, वेरी गुड, दोनों इक्वल है, अच्छी बात है। इन दोनों को कंपेयर किया, अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है, यहीं पर ख़त्म हो गई कहानी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो सबसीक्वेंस है ना, मतलब किसी को आप हटा भी सकते हो, जैसे ए को आप हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मतलब और भी मतलब सब सीक्वेंस मिल सकते हैं, सब सीक्वेंस है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि पैलिंड्रोम मिल ही जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे देखो, ये दोनों इक्वल है, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों इक्वल है, बहुत अच्छी नहीं, इसके बाद ये दोनों इक्वल नहीं है ना। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी होंगे कि या तो मैं बी को कंसिडर करूँ या तो ए को कंसिडर करूँ, ठीक है। आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, ठीक है। ये दोनों इक्वल तो है, कितना लेंथ मिल गया, 2 लेंथ मिल गया, है ना। कंसेक्यूटिव सबसीक्वेंस का लेंथ ही तो निकालना है, एक कैरेक्टर ही एक कैरेक्टर, 2 लेंथ मिल गया। अब मैं आई को यहाँ ले आया, ठीक है, और जे को यहाँ ले आया, दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि मैं या तो बी बी ए बी बी था ना, या तो आई को यहाँ ले आऊँ, जे को ही रहने दूँ, या तो बी 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 ए बी था, जे को यहाँ ले आऊँ और आई को ही रहने दो। तो दो पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में देखो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐड नहीं होगा। इस केस में देखो दोनों इक्वल है तो +2 ऐड होगा, तो यहाँ से मुझे 0 आंसर मिलेगा और यहाँ से 2 आंसर मिलेगा, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी था। दोनों में से जो मैक्स है 0 2 में मैक्स कौन है, 2 है, उसमें ये 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखा है तो बिल्कुल LCS की तरह ही है ना, वही कि ट्री डायग्राम बिल्कुल LCS की तरह ही बनेगा। बस यहाँ पर आपको बेसिक सा चीज़ ध्यान में रखना था कि पैलिंड्रोम है, तो ये जब पैलिंड्रोम चेक करते थे तो ऐसे ही चेक करते थे, है ना, BBB, ठीक है, एकदम वही है यार, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर देखो, अभी मेरा क्या है, आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, सिंस ये दोनों इक्वल है तो 2 प्लस कर दिया, है ना, 2 कैरेक्टर ऐड हो गए और आगे बढ़ गए, ठीक है। BBB है ना, आई यहाँ पर आ गया और जे यहाँ पर आ गया, क्योंकि दोनों कैरेक्टर इक्वल है ना, तो दोनों को कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, आईथ कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है। या तो मैं आई को रहने दूँ, BAB, मतलब आई यहाँ का यही रहेगा, ठीक है, या तो मैं आई को बढ़ा दूँ, आई यहीं पर रहेगा और जे बढ़ा दूँगा, और यहाँ पर क्या था कि आई यहाँ बढ़ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा, यहीं पर था जे, है ना, जे जहाँ पर था वहीं पर रहेगा और आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटी से देख लेते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पर देखो तो बी और बी इक्वल आ गया ना, तो यहाँ पर भी 2 कैरेक्टर मिल गए, और यहाँ पर आगे आ जाते हैं BBB भाई, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, मतलब यानी कि हमने सारे कैरेक्टर देख लिए, आई क्रॉस कर गया जे को, तो इस बात से मुझे 2 आंसर मिला है, तो मैं यहाँ से 2 रिटर्न करूँगा, ठीक है। और इस बात से मैं अगर देखूँ तो आयत कैरेक्टर और जेथ कैरेक्टर इक्वल नहीं है ना, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी होंगे कि BBB है ना, आई को यही रहना तो जे को यहाँ ले आओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, BBB, आई को यहाँ ले आओ और जे यही रहने दो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जे और आई इक्वल है, एक जगह ही है, और तो ऑब्वियस बात है वो खुद में एक पैलिंड्रोम है ही, है ना, तो 1 प्लस, फिर यहाँ आगे बढ़ जाएंगे, आई या जे एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, आगे बढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, आई और जे दोनों एक ही जगह है, तो एक कैरेक्टर का जो होता है स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम ही होता है, तो 1 प्लस कर देंगे कि एक लेंथ का मुझे पैलिंड्रोम मिला है। इसके बाद जाएंगे तो आई जे को क्रॉस कर जाएगा, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पाथ से 1 मिला, इस पाथ से 1 मिला, दोनों में मैक्स कौन है, 1 है, तो ये मैं 1 भेज दूंगा यहाँ से। तो यहाँ दोनों से इधर लेफ्ट से देखो 2 मिला, इधर लेफ्ट से राइट से 1 मिला, दोनों में मैक्स कौन है, 2 है, तो 2 भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर तो भाई ऐड करना था जो भी रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2 भेज दिया, तो 2 यहाँ पर था, 2 था, आंसर आ गया 4, ठीक है। तो देखो यहाँ आंसर मेरा 4 ही था, है ना। तो अगर आप देखो इसका कोड कितना सिंपल होने वाला है, जो स्टोरी बताई बिल्कुल वही देखो कोड भी होगा। सॉल्व, मैंने क्या बोला, जो स्ट्रिंग होगा उसका एक तो आई होगा और एक तो जे होगा, स्टार्टिंग क्या होगा 0 होगा और ये n-1 होगा, जहाँ पर n क्या है, लेंथ है, ये तो क्लियर है। और मैंने क्या बोला कि अगर आई जो है ना, ग्रेटर देन जे हो जाता है तब तो लेंथ मिलेगा ही नहीं ना, क्रॉस कर गया तब तो आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद
मैंने क्या कहा था कि अगर आई बराबर आ गया जे के, मतलब एक ही कैरेक्टर है ना, वन कैरेक्टर है सिर्फ अभी मेरे पास, और वन कैरेक्टर पैलिंड्रोम होता ही है ना, एक लेंथ का, तो टर्न वन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, या तो आई और जे बराबर होगा, है ना, एस आई इज इक्वल टू एस ऑफ जे होगा। अगर बराबर हो गया दोनों कैरेक्टर, मतलब दो कैरेक्टर मुझे मिल चुके हैं, ठीक है, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, दो कैरेक्टर मिल गए, प्लस सॉल्व कर दो फर्दर, है ना, एस तो है, आई प्लस वन कर देंगे और जे माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो याद करो मैंने क्या बोला था कि दो ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से मैक्स निकाल लेंगे। पहला तो क्या हो गया, सॉल्व एस, या तो आई प्लस वन जे रहने करेंगे, या तो एस आई को रहने देंगे और जे माइनस वन कर देंगे। कितना सिमिलर है ये, है ना, कोड एल सी एस के। ठीक है, बस यहाँ दो क्यों ऐड किया, क्योंकि दो कैरेक्टर मिल गए, एक आईथ वाला और जेथ वाला। ठीक है, और यहाँ पर आई प्लस वन जे माइनस वन, यहाँ पर दोनों में से जो मैक्सिमम मिले। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्री डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एलसीएस में भी ट्री डायग्राम देखना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये रिकर्शन वाला कोड तो मैंने ऑलमोस्ट लिख ही दिया है, तो इसको तो करेंगे, मेमोइज भी कर लेंगे जब लीड कोड में करेंगे तो। एक तो ये रिकर्शन से करेंगे, ठीक है, और उसके बाद याद है एक और रिकर्शन था एलसीएस का, और बॉटम अप था एलसीएस का। ठीक है, बॉटम अप था एलसीएस का। तो ये तीन तरीक़ों से अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। एक और चीज़ बताता हूँ, एक और बॉटम अप है, ठीक है, और वो बॉटम अप मैं आपको कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में बताऊँगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इन तीन अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले किससे बनाएंगे, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, और लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का बॉटम अप अप्रोच से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने गिटहब रेपो में, यहाँ पर डीपी में जाता हूँ। डीपी में देखोगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होगा, है ना, और इसमें मैंने यूट्यूब का लिंक भी दे रखा है, ये देखो। ओके, और याद करो रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन से बनाया था और अप्रोच टू बॉटम अप्रोच से बनाया था, है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले तो रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन वाला फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप कॉपी मत करना, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सेम कंसेप्ट से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेमसेट टी माइनस वन साइज ऑफ टी। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, एक और स्ट्रिंग ले लूँगा, इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो, जिसमें S1 असाइन कर दिया, और रिवर्स कर देंगे ना S2 को, बिगिन ऑफ S2 एंड ऑफ S2। यहाँ तक क्लियर है, और लेंथ निकाल लेते, दोनों का लेंथ सेम होगा ऑब्वियसली। रिटर्न कर देंगे, ये फंक्शन कॉल कर देंगे LCS, इसमें क्या क्या भेज देंगे, S1 S2 M, और दूसरा भी M ही होगा, है ना। तो इसको रन करके देख लेते हैं, इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ये हमारा रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन है यूजिंग LCS। ठीक है, यूजिंग LCS सॉल्व कर रहे हैं। इसको सबमिट करके देखते हैं कि सॉल्व होता है कि नहीं। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग LCS मेमोराइजेशन, है ना, रिकर्शन मेमोराइजेशन। अब LCS का बॉटम अप याद है, ये रहा यहाँ पर। अब कुछ नहीं करेंगे, बस इस LCS का बॉटम अप से बना लेंगे इसको। ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं इससे सॉल्व करके। ये फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लिया, इसकी ज़रूरत है नहीं, दो स्ट्रिंग हो गए, रिवर्स कर लिया। अब इस फंक्शन को बस कॉल करना है। क्या क्या भेज रहे हैं, बस स्ट्रिंग भेज रहे हैं, S1 और S2 भेज रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ की भी ज़रूरत नहीं है, उधर ही निकाल लेंगे फंक्शन में। इसको रन करके देखते हैं, ये भी पास हो जाना चाहिए क्योंकि LCS का ही कोड है ना। सबमिट करके देखते हैं, इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग ये बॉटम अप ऑफ LCS, है ना। अब आते हैं हमारा जो हमने सीखा, जो थर्ड मेरा रिकर्शन अप्रोच था। ठीक है, वो तो और भी सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे, रिटर्न सॉल्व नाम का एक फंक्शन लिखा था, S मेरा स्ट्रिंग है, S मान लेते हैं। ठीक है, मेरा स्ट्रिंग S है, ith 0 पे होगा और jth इंडेक्स कहाँ पर होगा, S डॉट लेंथ माइनस 1 लास्ट इंडेक्स पर होगा। ठीक है, अब वही है, इंट सॉल्व स्ट्रिंग एंड S इंट I होगा, इंट J होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इफ़ I इज़ ग्रेटर देन J तो रिटर्न 0 कर देंगे, इफ़ I इज इक्वल टू J है तो रिटर्न 1 कर देंगे, क्योंकि 1 लेंथ का कैरेक्टर स्ट्रिंग मिल गया, जो कि ऑब्वियसली पैलिंड्रोम होगा। और इफ़ S ऑफ I इज इक्वल टू
इज इक्वल टू एस ऑफ जे। तो क्या होगा भाई, रिटर्न 2 कैरेक्टर मिल गया ना, ith वाला और jth वाला, 2 प्लस, अब बाकी तुम आगे का देख लो, एस आई प्लस 1 और जे माइनस 1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न मैक्सिमम ऑफ, दोनों से जो मैक्सिमम आ जाए, सॉल्व एस आई प्लस 1 जे या फिर सॉल्व एस आई कॉमा जे माइनस 1, जिससे मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, अब इस ऑब्वियसली इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। इंट टी ऑफ 1001, कंस्ट्रेंट से देख लिया था मैंने, 1001 है ना, इतना मैक्सिमम लेंथ रख लिया। कंस्ट्रेंट देखो 1000 है। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, मेम सेट टी माइनस 1 साइज ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया इसको, साइज ऑफ टी को, और यहाँ पर बस चेक कर लो कि भाई अगर इफ़ टी ऑफ आई कॉमा जे इज़ नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न टी ऑफ आई कॉमा जे, और यहाँ पर बस टी ऑफ आई कॉमा जे में स्टोर करते चलो, है ना, टी ऑफ आई कॉमा जे में यहाँ स्टोर कर लिया। इसको भी रन करके देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल था ये वाला, है ना, और इससे पहले के 2 अप्रोचेस थे वो मेरा LCS से ही मैंने बना लिया था। स्ट्रिंग का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया है। लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग दिस अप्रोच ऑल्सो। ठीक है, समझ में आना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने बोला LCS वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम होगी, जैसा LCS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वैसा यहाँ पर भी होगा, तो दोनों समझ लेना। ठीक है, LCS वाली वीडियो में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इससे भी पास हो गए हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होती है रेज इन द कॉमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।